हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। जब हम किसी कार को करते हैं तब हम उसे बिल्कुल बेसिकली लेके चलेंगे। जो हमारा टॉपिक, जिस प्रकार से हम किसी कार को धीरे धीरे अगर हम ऊपर होते हुए जाएंगे तभी हम उसमें क्या बनेंगे, तभी हम इंटेलिजेंट बनेंगे। तो इससे आगे मैंने जो और भी क्लास इसमें बनाई है इसकी, जैसे ये जो एम आर है, बॉजवर है, बिल सेल है, इनकी सारी की सारी सब हमारी जो हमारी क्लास हैं वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक उनकी लगा दूंगा। आप वहां से जाके उन्हें भी देख लीजिए, जिससे आपकी जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कि हम जो हमारा, जैसे कि हम आगे हमारे टेंस आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, जैसे कि सारे के सारे होंगे। और उसके अंतर्गत जो हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आते हैं, क्या है, एक्टिव, पैसिव है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। तो इन्हीं को लेकर हम वहां से क्या करेंगे, इन्हीं का प्रयोग हमें करना होगा। वहां पर क्या होगा, जैसे हमसे पूछा कि डायरेक्ट, ये बताइए, जैसे पास्ट इंडेफिनिट का है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसे हम किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे ले जाके। इसी प्रकार से हमारा प्रेजेंट का है तो हम पास्ट में ले जाएंगे। इसी प्रकार से हमें उनका भी ज्ञान होना जरूरी है। तो इस प्रकार से चलिए हम यहाँ पर पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि हमें ये ऐसे सेंटेंस होंगे, जैसे हम आ जाए कि वह पास रखती है, रखता है, पास है उसके। इस प्रकार से हम ऐसे सेंटेंस होंगे तो हम उन्हें कैसे बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर हमें कुछ रूल को फॉलो करना होता है। अगर हम कोई सी सेंटेंस बना रहे हैं तो हम वहां क्या करना होगा, कुछ रूल को फॉलो करना होगा। तब वहां से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सेंटेंस को अच्छे तरीके से सही ढंग से बना सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि हमारा रूल क्या रहता है। जैसे दिया है, यहाँ पर रूल दिया है हमें, इन वाक्यों के अंत में पास है, पास है, रखता है, रखते हैं और रखती है आदि शब्द आते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ये किस में आ रहा है हमारा, यह तो हमारा प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। अगर इसके बाद में आ जाए कि रखती था, रखते, वो रखता था, रखती थी, तो ये हमारे किस में आ रहे हैं, तो ये हमारे पास्ट टेंस में जा रहे हैं। इस प्रकार से हमें विशेष ध्यान रखना होता है। हम था के लिए क्या लगाते हैं और है के लिए क्या लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बताएंगे आपको बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रखता है, रखती है, रखते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे। और यहाँ जैसे हमारा रूल नंबर 2 है, पास था, पास थी, रखती थी, रखता था, और ये हमारे किसमें, पास्ट टेंस में आते हैं। मैंने अभी आपको बिल्कुल बताया था। और जैसा हम यहाँ पर यूज क्या करेंगे, इस वाले में जो हमारा सेकंड रूल है इसमें तो हम किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर तो हम यूज करेंगे हैड का। और जो हमारा फर्स्ट रूल है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको मेरी इसी प्रकार की और भी वीडियो मिलती रहेंगी। इंग्लिश से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड वीडियो आती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे हमारा रूल नंबर अगला रहने वाला है, इन वाक्यों में जैसे हम किसी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट आता है, मेरे पास एक पेन है, उसके पास दो घोड़े हैं, उनकी, जैसे इस प्रकार से आता है, उनके जैसे आ जाता है, हाँ, उनके पास दो घोड़े थे, ठीक है। इस प्रकार से और भी टेंस आते हैं। जैसे हम उन्हें इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, उनके लिए हम यहाँ पर, जैसे मेरे है ना, मेरे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आई के लिए प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे। और जैसे आता है तुम्हारे, तुम्हारे के जैसे हमारा तुम्हारे सब्जेक्ट आता है, तब हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, तब हम वहां पर यू का प्रयोग करेंगे। जैसे आ जाता है उसके, उसके के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। और आता है हमारे के लिए, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बी का। और उनके लिए के यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पर दे का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। आप अपनी कॉपी पर भी लिखते चलिए। अब जैसे हम फॉर्मूला यहाँ पर क्या रहने वाला हमारा, जैसे मैंने फॉर्मूला बनाया है, जैसे हमारे प्रेजेंट टेंस के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर बनाया सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव और हैड, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और जो हमारा इंटेरोगेटिव है, उसके उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जैसे आता है हमारा हैज, हैव और हैड, प्लस क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट है प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जैसे कि हमारा नेगेटिव आ जाए तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, हैज, हैव, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर आपको जो हमारे क्या दिए गए हैं, जो हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको हम बताएंगे कि आपको किस प्रकार से इस फॉर्मूले को यूज करना है, कैसे आप इस प्रकार के सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे आ जाए मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा, अब ऐसे आ जाता है।
अब मैंने यहाँ पर आपके लिए बताया था कि मेरे के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आई का प्रयोग करेंगे। तो मेरे का क्या लगा देंगे, आई। और उसके बाद में मैंने बताया पास एक पेन है, यहाँ पर पास है के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, एक है, जहां देखिए सब्जेक्ट का अनुसार मेरे है, तो मेरे के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। ठीक है, आई हैव। और हमारे पास क्या बचा है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एक पेन। तो यहाँ पर हो जाएगा ए पेन। इस प्रकार से हम अपना सेंटेंस बनाएंगे, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। ठीक है, अब आता है हमारा जैसे दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा, उनके पास दो घोड़े थे। जैसे कि उनके पास दो घोड़े थे, ये कहाँ जा रहा है, ये हमारा पास्ट में जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए पास थे, जैसे पास था, पास थी, यहाँ पर पास थे, इस प्रकार से आता है हमारा। तो हम क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा उनके पास दो घोड़े थे। अब मैंने यहाँ पर बताया उनके के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर उनके के लिए यहाँ पर हम दे का प्रयोग करेंगे, तो आ जाएगा हमारा दे। उनके के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दे हैड। और उसके अब हमारा क्या है, अब हमारे पास बचा है ऑब्जेक्ट, तो यानी कि टू हॉर्स, टू हॉर्सेस। उनके पास दो घोड़े थे, दे हैड टू हॉर्सेस, उनके पास क्या थे, दो घोड़े थे। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव में। ठीक है, इंटेरोगेटिव में आ जाए, क्या तुम्हारे पास एक गाय है, क्या तुम्हारे पास एक गाय है, इस प्रकार का सेंटेंस दिया हो इंटेरोगेटिव में, तब हम किसका प्रयोग करेंगे। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, आप देखिएगा, हैव, हैज और हैड, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे हम। यदि हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा पास्ट टेंस में जाता है तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या तुम्हारे पास क्या है, एक गाय है। यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा वाक्य के बीच में आता है, तब हम उसका प्रयोग क्या कहाँ करते हैं, तब हम उसका प्रयोग वाक्य के पहले करते हैं। यह हमारा क्या है, यह हमारे वाक्य के पहले है, तो हम इसका यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, यह हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, हम उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, हम इसे बनाएंगे तुम्हारे। तुम्हारे के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या है ना, हमारा इंटेरोगेटिव है, ए है, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। ठीक है, यहाँ हम हैव का प्रयोग करेंगे। यह क्या है, हमारा प्लूरल है, तुम्हारे है ना, हैव। उसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव के बाद में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारी क्या है, तुम्हारे, तो तुम्हारे के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यू का। ठीक है, यहाँ पर हैव यू। अब यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, हमारे पास बचा है एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए काउ। हैव यू ए काउ, क्या तुम्हारे पास एक गाय है, हैव यू ए काउ, क्या तुम्हारे पास एक गाय है। अब आता है हमारा मेरे पास एक किताब नहीं है, मेरे पास एक किताब नहीं है। यह हमारा सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, जो हमारा टेंस है कैसे बनाया जाएगा, आप मुझे यह टेंस कमेंट में बनाकर दीजिए, जिससे मुझे भी पता लग जाएगा कि हाँ आप इसे अच्छे से सीख गए हैं जो मैंने यहाँ पर बताया है। तो आशा करता हूं कि आप ये मेरे द्वारा बताए गए सारे के सारे सेंटेंस हैं, टेंस हैं, और ये हमारा यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, इनका प्रयोग करना अच्छे से सीख गए होंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।